तो 60 डे ट्रैप, क्या आपको पता है कि गाधे में और घोड़े में क्या डिफरेंस है? बोलो वो तो सबको पता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए घोड़ा होना जरूरी नहीं है, गाधे की तरह काम करना जरूरी है। और जो बंदा घोड़े की तरह सोचता है कि मैंने एक बार पढ़ लिया, एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाऊंगा, वो घोड़ा कभी भी जीत नहीं सकता। यहाँ पे सबसे बड़ा जो चीज है, जो सबसे बड़ा हमारा है कि दैट इज रिवीजन। अब आप रिवीजन कैसे करें? दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन कि रिवीजन कैसे करें, क्योंकि अगर पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एकदम शुरू से एकदम एक वर्ड बाय वर्ड आपने रिवीजन करने का प्रयास करें तो रिवीजन होगा नहीं। इसलिए मार्केट में आया है शॉर्टकट जुगाड़ की रिवीजन लेक्चर। भाई रिवीजन का किसका लेक्चर है? रिवीजन का लेक्चर हो सकता है क्या? आपने जो पढ़ाई किया उसको दोबारा पढ़ने का नाम रिवीजन है। आपने जो पढ़ाई किया उसको दोबारा रिपीट करने का नाम रिवीजन है। वी कैन प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन कभी भी मतलब लेक्चर के थ्रू, कोई टीचर के थ्रू नहीं हो सकता। रिवीजन खुद को करना है। अब सवाल है कि क्या हमने सब कुछ भूल गए? नहीं, आपने सब कुछ नहीं भूले। क्या मुझे सब कुछ याद है? नहीं, सब कुछ याद भी नहीं है। तो पता कैसे चलेगा कि मैंने क्या भूला हूं, क्या मैं नहीं भूला हूं? तो किस तरह से रिवीजन करें? तो रिवीजन का जो सबसे इस टाइम का टेक्निक है, रिवीजन का और भी टेक्निक है कि आपने पूरा के पूरा रिवीजन करे, आपने जो है 10-10 सेकंड बढ़ा के रिवीजन करे, ये सब सारे टेक्निक है। मैंने इसका रिवीजन का वीडियो में बनाया हूं। लेकिन अभी इन दिस मोमेंट क्या करना है? इन दिस मोमेंट जो रिवीजन करना होगा वो रिवीजन टेक्निक होना चाहिए थ्रू टेस्ट। अब बच्चे को क्या लगता है, मैं पूरा पढ़ाई करूंगा फिर मैं टेस्ट दूंगा, और वो पूरा पढ़ाई कभी होता नहीं है, कभी टेस्ट देते नहीं है, एग्जाम सेंटर में जाके फेलियर होके आ जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेलियर होने का एकदम सिंपल तरीका है, आप रिवीजन मत करो, आप हमेशा और क्या पढ़ करते रहो, आप फेलियर हो जाओगे। यहां पे होता है कि जितना आपने पढ़े है उतना के अंदर दम होना चाहिए कि मैं कुछ भी क्वेश्चन आए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। अब वो कैसे लाए, उसके लिए तरीका होता है कि टेस्ट। इसमें अनअकैडमी लेके आया है एक बहुत ही तोप चीज, जिसको मैं बता देता हूं कि अनअकैडमी लेके आया है AIMT ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। आप देख सकते हैं ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 30 नवंबर को 8:30 AM होने वाला है, 12:30 PM होने वाला है, 4:30 पे होने वाला है। एक दिन में 3 बार टेस्ट होने वाला है। क्यों ऐसा है? क्योंकि कुछ बच्चे का कॉलेज रहता है, कुछ बच्चे का सेशन रहता है, कुछ बच्चे का जॉब रहता है, तो अपना कन्वीनियंट के हिसाब से आपको टेस्ट देना है। अब ये टेस्ट देने के बाद आपको 2 काम होगा। एक तो होता है कि अगर आपने इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया, जैसे मान लो टॉप 100 के अंदर, टॉप 50 के अंदर आपका रैंक आ गया, जैसे आ जाएगा तो आपको इंडिया बेस्ट एजुकेटर टेलीग्राम से, टेलीग्राम ग्रुप नहीं, हम आपको पूरा गाइड करते रहेंगे। जो भी बच्चे ऐसे टॉप 50 में आएगा उसको हम डायरेक्ट गाइड करेंगे। मैं भी गाइड करूंगा, दूसरा भी एजुकेटर करेगा, बट मैं पर्सनली आपको पर्सनली जो है बहुत सारी चीज़ मैं कराने वाला हूं, क्योंकि यही उम्मीद है कि ये बच्चे जो है जाके अच्छा रैंक लेके आ पाएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट ईयर का फोटोग्राफ है वो हमें मिल जाएगा। मतलब जो बच्चे हैं जो अच्छा रैंक लेके आता है उसका फोटोग्राफ हम पब्लिश करता है। तो उसके लिए गेट के लिए ऐसे बच्चे जरूरत है। तो आपको क्या करना है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देना है। बोला सर क्या होता, आपका फायदा हुआ, तुम्हारा क्या हुआ? तुमको तो मैं पूरा गाइड करूंगा ना तुम्हारा अल्टीमेटली तो तुम स्टूडेंट को ही जाके एग्जाम देना है। अब दूसरा एक बात है कि सर मैंने अगर टॉप 50 में नहीं आया तो फिर क्या? फिर आपको दिखाता हूं कैसे जुगाड़ बनेगा। आपने टेस्ट दिया ऑल इंडिया मॉक टेस्ट मतलब पूरा 65 क्वेश्चन रहेगा। गेट का जैसा क्वेश्चन का पैटर्न रहता है एग्जैक्टली सेम पैटर्न रहेगा। गेट का जैसे पैटर्न रहता है एग्जैक्टली सेम पैटर्न रहने वाला है, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, मतलब यहां पे कोई ऐसा बात नहीं कि कोई अलग टाइप का कुछ कर दिया जाएगा, पूरा सेम पैटर्न रहेगा। अब आपने कोई क्वेश्चन उठाया, जैसे देखा कि सर मैंने एक क्वेश्चन किया 65 क्वेश्चन का,
मेरा 30 क्वेश्चन हो गया, 35 नहीं हुआ, मैं खराब कंडीशन में मान रहा हूँ, 30 मेरे से हो पाया, 35 नहीं हो पाया। 30 जो क्वेश्चन हो गया, क्या वो आपका रिवीजन हुआ? नहीं हुआ। क्योंकि अगर आपने वो फॉर्मूला लिखा, अगर आपने उसका यूनिट पुट किया, अगर आपने उसका डेटा कैलकुलेशन किया, क्या आपका रिवीजन नहीं हुआ? रिवीजन मतलब ऐसे नहीं कि रिवीजन कर रहा हूँ का रिवीजन करना है भाई। तुम अगर ब्रेन से भी रिवीजन करते हो तो बात तो ये है ना, जो चीज़ पहले हुआ उसको दोबारा करना है। तो आपने जो फॉर्मूला को दोबारा लिखा, उसका डेटा यूज़ किया, तो क्या आपने रिवीजन नहीं किया? तो ये एक रिवीजन का तरीका होता है। जैसे ही आएगा तो आपने क्या करेंगे ना, पहले आप वो जो क्वेश्चन जो हो गया वो आपका बाय डिफॉल्ट रिवीजन हो गया। अब हुआ सबसे बड़ा दिक्कत कि कौन सा चीज़ मैं भूल गया। जैसे आपने बोला कि सर मेरा एक सब्जेक्ट है प्रोडक्शन में एक वेल्डिंग का क्वेश्चन आया था, तो मैंने वेल्डिंग का क्वेश्चन में गलती हो गया। अब उसके बाद तो एएमटी में सॉल्यूशन भी मिलेगा, जब ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में सॉल्यूशन मिलेगा, वो सॉल्यूशन देख लो, कोई बात नहीं। बट अगर आपने वो सॉल्यूशन देख के रुक गया तो आपका रिवीजन नहीं हुआ, आप वो मिस्टेक दोबारा कर दोगे। तो हमें क्या करना है, हमें समझ में आ गया कि अच्छा ये वाला चीज़ हमारा गलती हुआ है, तो क्या मैंने पूरा वेल्डिंग पढ़ लूँ? नहीं, आपको मैंने वेल्डिंग में भेजा इसका स्प्रेडशीट में। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके जैसे ही देखा कि आप देखा कौन सा टॉपिक में मेरा गलती हुआ है, सर ये नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में मुझे गलती हुआ है। तो ठीक है, ये क्लिक करो और यहाँ से क्लास खोल दो, सीधा क्लास खुलेगा, मेरा स्प्रेडशीट से सीधा क्लास खुलेगा। अब क्या करें, वो जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है उसको आपको पढ़ना है, उसके बाद उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन मैंने करा रखा हूँ वो करना है। अब आप देखोगे अच्छा मैं ये बात भूल गया था, अब तो मैं अव्वल बनूंगा, अब तो मैं उखाड़ दूंगा चाहे कुछ भी आए इस टॉपिक से। मतलब आपने जिस टॉपिक आपका वीक हो गया था, आपका ब्रेन में जिस टॉपिक को लो डाउन कर दिया था, उस चीज़ को आपने इस तोप तरीका से कर दिया। आप समझ में आया कि फिर इस तरह से अगर आपने वो जो 35 क्वेश्चंस हैं जो आपसे नहीं हो पाया, उसको अगर 35 टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा, टॉपिक पढ़ने के लिए मैंने क्या कहा हूँ, जो भी मैंने क्लास कराता हूँ 17 सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, जबकि गेट में आपका 15 है। कौन कौन सा? मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, प्रोडक्शन, इसका पार्ट पढ़ में करके रखा हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल्स, मशीन डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, HMT, थ्योरी ऑफ मशीन, वाइब्रेशन, इंडस्ट्रियल, ATD, ये रोबोटिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स सबका गेट में नहीं है, बट फिर भी मैं कल क्लास में पढ़ाता हूँ क्योंकि बाकी एग्जाम में आते हैं, जैसा अभी सेल में आएगा, BEL एग्जाम में आएगा, अभी इसरो का एग्जाम होता उसमें आया था, तो अभी इंजीनियर सर्विस में आएगा, ये सब के लिए मैंने उसको भी पढ़ा रखा हूँ। आप बताओ कि अगर आपको बोला सर मेरा क्वेश्चन वाइब्रेशन का है जिसमें मेरे से गलती हो गया, आपने सीधा क्या क्या क्लिक करो वाइब्रेशन, पहुँच गया वाइब्रेशन। अब आपको देखना है कौन सा टॉपिक। अब ये सबसे बात है कि सर रैलीस मेथड था जिससे मेरा गलती हुआ है, चलो क्लिक करो रैलीस मेथड। तो जैसे रैलीस में क्लिक करोगे डायरेक्ट क्लास खुल गया। अब क्या किया, जो आपने पहले पढ़े थे वही चीज़ से तो रिवीजन कर रहा है, उसके बाद आज तक का इस रैलीस मेथड से इस धरती में जो जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे मैंने करा के रखा हूँ साथ साथ। ये भी ध्यान रखे, यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं कि मैंने थोड़ा बहुत छोड़ के रखा हूँ, मैं जो भी टॉपिक पढ़ा के रखा हूँ सब कुछ आज तक इस धरती में जो क्वेश्चन है उससे सारा डाल दिया, सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन में डाल दिया। तो क्या करना है आपको, आपका वो मिस्टेक जो हुआ है उसको पहले एक्सेप्ट करें, उसके बाद समझ ले कि भाई इससे मेरा गलती हो गया, तो गलती हो गया तो कोई बात नहीं, हम उसको दोबारा सीख लेंगे। तो दोबारा सीखने का तरीका ये है जो आपको करना है। तो ध्यान रखें कि AMIT जो मैं बता रहा हूँ ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट को आपको देना है, एंड ये जो स्प्रेडशीट है इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन स्प्रेडशीट तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, उसके बाद वो क्लास तभी खुलेगा जब आपके पास सब्सक्रिप्शन हो। तो इसलिए सबसे पहले AMIT जो AIMT जो है, आप अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तब भी आप दे, नहीं है तब भी दे। अगर आपका ये टॉप 50 आपका टॉप 50 में रैंक आ जाता है तो उसके बाद हम कुछ आपके लिए कर देंगे, सो दैट आप जो है डायरेक्ट ये सब जो चीज़ हमने एक्सेस कर पाए। बाकी जो लोग हैं जिसको 50 के अंदर रैंक नहीं आया उसके लिए कोई बात नहीं, आप एक छोटू सा सब्सक्रिप्शन लेना। कितना सा? छोटू सा सब्सक्रिप्शन। उसके लिए क्या करना है, एक QR कोड स्कैन करना है और उसके बाद जैसे देखोगे आपका ये छोटू सा सब्सक्रिप्शन लेना है जो भी बच्चे का मतलब 50 का अंदर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि आज 50 का अंदर नहीं आएगा आपका 50 का अंदर नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक पूरा 2 महीने में पूरा गेम चेंजर है भाई। ये 2 महीना जो अच्छा से पढ़ता है गेम चेंजर है। आप देखो कि आपको छोटू सा इसलिए बोला था कि जो बच्चे का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देना है
इसमें देखो आपका कितना रहा है 5999 में मिल जा रहा है। तो मेरा खुश रहो कोड बाय डिफॉल्ट लगेगा इस QR कोड से। और इसके बाद आपका ये वाला चीज़ जो है, जैसे इसका मैं बोलता हूँ वीडियो के लिंक में भी मेरा सब्सक्रिप्शन देने के लिए, जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे पहुँचा देगा। ये प्लस का है, प्लस का देखो 599 में मिलेगा। अगर आप बोलोगे सर मुझे आइकॉनिक का चाहिए, आइकॉनिक का थोड़ा सा ज़्यादा है, ये 1199 में है, तो आपका 3 मंथ में 1 मंथ फ्री मिलेगा। और अगर आपने 3rd ईयर का बच्चे हो, जैसे 3rd ईयर में पढ़ाई कर रहे हो, तो ये वाला लेंगे। अगर आपका 24 मंथ का लेंगे, अगर 2nd ईयर का 1st ईयर का स्टूडेंट है। ये प्लस एंड आइकॉनिक में पढ़ाई सेम है। तो आइकॉनिक में पैसा क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आपको मेंटर दिया जाएगा अनअकैडमी तरफ से, और वो मेंटर हमेशा गाइड करता रहता है, और मेंटर का पैसा अनअकैडमी देता है, उसके चक्कर में थोड़ा सा उसका फी ज़्यादा है। गॉट इट? तो चलो आपको समझ में आ गया। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद उसको टेस्ट देखें कैसे आप अपना सपना साकार करें, उसका जुगाड़ बना रहा है। ये हमारा QR कोड है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ। ये मेरा जो ये QR कोड है जो आपका स्प्रेडशीट दिखा रहा था। तो और नहीं तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको स्प्रेडशीट भेज दूंगा। ये व्हाट्सअप नंबर में व्हाट्सअप कर देना कि मैं स्प्रेडशीट भेज दूंगा। तो आपको कोई ऐसे इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, बट आपको पूरा पढ़ना है तो आपका लगेगा। ये जो टेलीग्राम चैनल है इसमें ज्वाइन करना, इसका कारण है कि हम हमेशा ना इसमें क्विज करता रहता है। एवरीडे मेरा 2 क्विज उसमें आता रहता है, और बहुत सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट करें सो दैट आपको ये बने। अब हमारा क्रैश कोर्स भी है। अगर आपका अच्छा से अभी तक पढ़ाई नहीं हो, अपने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लें। ये अगर आपने, हाँ, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 20 नवंबर से शुरू होने जा रहा है भारत बैच, जिसका BEL एंड सेल इसके लिए है। तो ये जो चीज़ है इसमें सारे बच्चे को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज़्यादा पैसा नहीं, इसका पैसा दैट ओनली कितना है, कहाँ गया पैसा? भारत बैच है जिसका पेमेंट है 3499, उसका भी 3499 है, पर इसका पेमेंट कहाँ गया? तो भारत बैच है उसके लिए जो पेमेंट आपका 3499 है। तो दिस वन भारत बैचेस का 3499 रुपीज़ है। तो 3499 रुपीज़ जो है ये आपका पे करना है। उसके बाद ये वाला BL एंड देखो, BL का नौकरी, सेल का नौकरी, ये मतलब ज़िंदगी बदलने वाला है। और अभी मैकेनिकल से नौकरी आ रहा है, इसलिए खुश होकर कर लो। नहीं तो अगर ये आना बंद हो जाए ना, पहले बंद हो गया था, अभी थोड़ा चल रहा है, अभी जो है बाद में कब तक आएगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ज्वाइन करना है तो अभी कर लो, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत हो सकता है। कुरुक्षेत्र बैच 2028 के लिए 1st या 2nd का बच्चे के लिए ये आपका AR लर्न है अनअकैडमी का एक लैंग्वेज लर्निंग ऐप है। यू कैन ज्वाइन दिस। एंड ऊना अनअकैडमी का एक कोर्स क्या है, तो ये आपका देख सकता है कि दैट इज़ द पूरा खेल। तो मतलब मेरे हिसाब से मैं समझा पाया हूँ कि AIMT ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देना क्यों है, एंड उसके बाद वो दे के आप किस तरह से मेरे गाइडेंस ले सकते हैं। अगर टॉप हो गया तो किस तरह से, टॉप नहीं हो गया तो किस तरह से, एवरीथिंग डिस्कस्ड। चलो खुश रहो।